वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बीजेपी थोड़ी है, कांग्रेस भी तो है। अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तब आप कह रहे हैं ये बात 10 साल पहले आपने क्यों नहीं कही? 10 साल पहले आप ये प्रस्ताव को ले गए थे, मालूम आपको? 2008 से प्रस्ताव जाने चालू हो गए थे विस्तार वाले। ये तब तक आप सोते रहे क्या? आपके सारे विधायक और सभासद सोते रहे क्या? उन्होंने जनता को बेवकूफ न बनाइए। आपने भाई साहब, स्थानीय मुद्दों को कांग्रेस से मत जोड़िए। ये स्थानीय मुद्दे हैं, ना कांग्रेस के हैं ना भाजपा के हैं। ये आम जन सामान्य की समस्याएं हैं। आप इनको वही रटा रटाया कांग्रेसी वाला जवाब मत दीजिए। आपने विरोध क्यों नहीं किया? सवाल आता है घूम फिर के कि हम विरोध कर रहे हैं और इस बार हम जीत के आएंगे और तब आपको दिखाएंगे कि कैसे चलाया जाता है नगर पालिका परिषद। विरोध क्यों नहीं किया? आप 15 चुनाव के जब 15 महीने भी नहीं बचे तब आप विरोध कर रहे हैं। 1 महीना बचा, 15 साल आप सोते रहे क्या? आपने क्यों नहीं विरोध किया कि विस्तार क्यों नहीं किया? ये जनता आपसे सवाल पूछे, इसका जवाब बताइए। दूसरी, आप कहते हैं कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया तो कांग्रेस तो जनता ने नकार दिया। आपको जनता ने समर्थन दिया था, आप सत्ता में बैठे थे, आपके ऊपर इतना भरोसा किया था, आपने व्यापारियों के लिए क्या किया? सवाल ये है, कांग्रेस की यहाँ बात ना करिए। ये भाई साहब, हमारे जो यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष है वो बसपा से है, कांग्रेस से नहीं। हमें तो लग रहा है आप उनके प्रवक्ता है। नगर पालिका अध्यक्ष हमारी ये समझ लें आप ये कि सत्य को सुनने की आदत डालिए। सत्य सुनने के लिए हम लोग बहुत तैयार रहते हैं भाई साहब। कभी आप अपना दामन देखिए। हकीकत को स्वीकार कर, ये हकीकत है कि आप विरोध नहीं किया, आपने रेवड़ी खाई है 15 साल और अब चुनाव के पहले आप बातें कर रहे हैं। सरकार में हमको क्या जरूरत पड़ी कि हम बसपा की रेवड़ी खाएं? बात हो चाहे कुछ हो, इनसे आप बच नहीं सकते हैं, इनसे आप बच नहीं पाए जो दूसरे को आरोप देने से। आपने क्या किया ये बताइए आप। अरे हमने तो कुछ नहीं किया, आपने तो मैदान ही छोड़ दिया है। हम तो तब भी मैदान में हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। आपने विरोध क्यों नहीं किया बताइए? अरे आप करेंगे ना और जीत के आएंगे, आप देखिएगा ना। सभासद ने क्यों नहीं विरोध किया आपने बताइए? विस्तार की इतनी अहम बात आपकी बिल्कुल जायज है कि सीमा विस्तार आज फर्रुखाबाद के ये नगर निगम बन जाता। सन 2008 से प्रस्ताव जा रहे हैं सरकार को। आपने 15 सालों में विरोध नहीं किया कि आज नगर निगम फर्रुखाबाद बन जाती। आप इतना डरते थे नगर पालिका अध्यक्ष से, आप उनसे रेवड़ी खा रहे थे, मलाई खा रहे थे। आपने क्यों सही बात नहीं करी? आपके पास तो इतना बड़ा बहुमत था, सभासद से लेके सांसद, विधायक और सरकार तक आपकी थी, फिर आपने 15 साल क्यों नहीं विरोध किया? अब 1 महीने चुनाव के रह गए हैं तो आप बातें कर रहे हैं कि वो खराब हैं। अरे खराब थे तो आपने खराब क्यों नहीं कहा? अब खराब कह रहे हैं आप। 1 महीने पहले आपने इतने दिन पहले क्यों नहीं खराब कहा उन्हें? ये सवाल है, किसका जवाब दीजिए। बगैर डरे अगर आप सुने, बगैर डरे, मेरा आग्रह है कांग्रेस के साथी, बगैर डरे मुझे अब 3 मिनट केवल सुन लें। पहली चीज, जो चुनाव लड़ करके दिल्ली भाग जाते हैं उनकी केवल बगैर डरे मैंने पहले सुने कांग्रेस के लोग, ये डर है कांग्रेस का, यही डर है। मैं पहले ही इंगित कर देता हूं, मैं जो डरपोक लोगों से मुझे यही आशा रहती है कि वो नहीं सुनेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, चिंता कल्चर देखिए फिर बोलने लगे। सुन लीजिए भाई साहब, डरपोक और बाहुबली शब्दों का प्रयोग ना करें। आप 3 मिनट का टाइम लिया, आप 3 मिनट बोलिए, लेकिन जब मैं बोलूं तो बीच में आप भी मत टोकिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और यह समय है बिग बुलेटिन का। निकाय चुनाव की चर्चा हम लोग निरंतर कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं कि इन चुनावों में मुद्दे कितना हावी रहेंगे और क्या तैयारियां हैं राजनीतिक दलों की। क्या पंचायत चुनाव जैसा परिदृश्य दिखेगा इन चुनावों में भी, या जो बड़े चुनाव है उन जैसा परिदृश्य दिखेगा लोकसभा और विधानसभा चुनाव जैसा? ये सारे विषय रहेंगे आज की इस चर्चा में। खासतौर से लोग ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या इन चुनावों में मुद्दे प्रभावी रहेंगे जो पिछले 5 साल की समस्याएं रही हैं, और खासतौर से पिछले 7-8 महीने से जो अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है, जो लोगों ने जिसमें भारी नुकसान उठाया है सुंदरीकरण के नाम पर, और
जो भी स्थितियां हैं उसके बाद की, क्या वो मुद्दा प्रभावी रहेगा? क्या ये सारी चीजें शासन के निर्देश पर थी या शासन की कोई तैयारी है फरुखाबाद को बहुत अच्छा कोई महानगर जैसा बनाने की? ये सारी विषय आज की चर्चा में हम लोग शामिल करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि निकाय चुनाव जो 5 साल के लिए होते हैं और निश्चित रूप से शहर की सरकार होती है, हर कस्बे में या जहाँ नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, क्या इन चुनावों में मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, होते हैं और होंगे क्या? ये सारे विषय हम लोग आज इन पर मंथन करना चाहेंगे कि एक महत्वपूर्ण अधिकार आपको जब वोट का मिलता है तो आप जातीय गुणाभाग में क्यों भटक जाते हैं, या जो राजनीतिक दलों के बड़े बड़े मुद्दे हैं उनमें क्यों भटक जाते हैं, उनमें क्यों सम्मिलित हो जाते हैं? क्योंकि इस शहर की सरकार से बड़े मुद्दों का, जो दिल्ली और लखनऊ के मुद्दे हैं, दिल्ली और लखनऊ में सरकार बनाने के जो मुद्दे हैं, उनसे इस शहर की सरकार का कोई लेना देना होता नहीं। तो ये चीजें हैं, चुनाव की चर्चाएं जो गली मोहल्ले हैं, गली मोहल्लों के जो होटल हैं, उन पर होने लगी हैं और मुख्य रूप से ये चर्चाएं चलने लगी हैं कि कौन कौन दावेदार है और जो दावेदार हैं उनका जाति समीकरण क्या है, और जाति समीकरण के आधार पर ही जो वार्डों का और पूरे निकाय का अध्यक्ष का जो आरक्षण घोषित होना है, उससे जोड़ करके सारी चर्चाएं की जाने लगी हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक बात करना चाहेंगे कि 5 साल जिन चीजों को लेकर के हम लोगों ने, इस शहर ने संघर्ष किया है और खास तौर से बहुत बड़ा शहर है, फरुखाबाद की बात करें तो बहुत बड़ा शहर है, ऐसी ऐसी गलियां, ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं जहां आप कभी पहुंच जाएं तो कभी लगेगा कि हम लोग पहली बार आए हैं। कहीं पीने के पानी की समस्याएं है, कहीं बिजली के तार झूल रहे हैं, कहीं और दूसरी समस्याएं हैं और वो समस्याएं आज से 10 साल पहले वैसी थी, आज वो समस्याएं आज भी वैसी ही हैं। लेकिन जब वोट डालने का मौका आता है तो दूसरी चीजों में मतदाताओं को उलझा दिया जाता है और मुख्य मुद्दे पीछे हो जाते हैं। जाति गुणाभाग और जो चीजें हैं वो आगे आकर के, क्योंकि अंक गणित का खेल है चुनाव, वो चीजें आगे आकर के प्रत्याशी की जीत और हार का कारण बन जाती हैं। तो आज ये सारे मुद्दे रहेंगे जिन पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी जी हैं, विवेक नारायण मिश्रा जी हैं कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से ध्रुव राजपूत हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सुदेश जी आज मतलब की इवेंट में इसमें जुड़े हैं। और यही से चर्चा की हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्या मुद्दे कितना प्रभावी रहेंगे और जो भी समस्याएं हैं, सड़कों की बात करें या अभी इसी कार्यकाल में जो नालों के छोर पर जो पुलिया बनी हुई थी, पुलिया जैसे कहते हैं, उस पर लोहे के जाल डाले गए थे। कार्यकाल अभी 5 साल का खत्म नहीं हुआ और अधिकांश जो जाल है वो टूट गए हैं, जैसी स्थिति में थे वैसी स्थिति में पहुंच गए हैं, सड़कें धंस गई हैं और बड़ी बड़ी सड़कों को जिस तरह से पेवर ब्रिक्स से ढका गया, उन्हें समाहित की गई पेवर ब्रिक्स, और पेवर ब्रिक्स की भी जो क्वालिटी है, उस गुणवत्ता है, वो भी हम अगर फरुखाबाद की ही दूसरी नगर पालिकाओं, नगर परिषद से, नगर पंचायतों से तुलना करें तो वो काफी घटिया है। दूसरे जो भाजपा की नगर पंचायतें रही हैं, उन्होंने कितना कुछ इस तरह का छोड़ा है, ऐसी छाप छोड़ी है कि ये लगे कि जो भाजपा की नगर पंचायतें हैं वो दूसरे नगर पालिकाओं से, दूसरे निकायों से कहीं बेहतर काम कर पाई हैं। क्योंकि यहाँ जो फरुखाबाद की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी के पास भी
नगर पंचायतें थी और भारतीय जनता पार्टी के पास भी नगर पंचायत थी। तो जो भाजपा की नगर पंचायती थी, क्या वे आदर्श बनकर के सामने आई है? क्या उन्हें आदर्श बना करके जो नया चुनाव होने जा रहा है उसमें चुनाव के लिए आगे खड़ा हुआ जा सकता है? उन्हें सैंपल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि क्या जो नगर पालिका है भाजपा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 साल, चाहे किसी रूप में किया हो, तो क्या और या समाजवादी पार्टी की जो नगर पंचायतें थी उन्होंने सरकार में ना रहते हुए भी, तमाम विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम फर्रुखाबाद में सपा की नगर पंचायतों को सैंपल बनाए, हम फर्रुखाबाद में भाजपा की नगर पंचायतों का सैंपल बनाए, और फर्रुखाबाद में तो बसपा की चेयरमैन है, क्या हम बसपा की जो नगर पालिका है, नगर पालिका परिषद है, क्या हम उसे सैंपल बनाए? ये सारी चीजें अगर हम शामिल कर लेंगे तो निश्चित रूप से एक निर्णायक बहस तक हम पाएंगे। सुदेश जी से आज शुरू करेंगे कि इस चर्चा को हमने शुरुआत की उसे आगे बढ़ाएं, और यही जो 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 चीजें हैं उन पर हम चाहेंगे कि और सार्थक विचार सामने आए कि क्या जो चीजें हैं, जो मुद्दे, जिन समस्याओं से लोग 5 साल गुजरते हैं, उन मुद्दों को अब लोग भूल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो बाढ़ यात्रा शुरू की है उसमें लोग समस्याओं का रोना रो रहे हैं, लेकिन जो भी सभासद हैं उनके पास अपने विकास कार्यों की लंबी फेहरिस्त है, और जब विकास कार्यों की लंबी फेहरिस्त है तो जाहिर सी बात है कि ये विकास कार्यों की जो फेहरिस्त है वो उसमें वजन अधिक है, या जो समस्याओं की फेहरिस्त है उसमें वजन अधिक है, ये देखने वाली बात होगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस चर्चा में आनी चाहिए वो कि हम फर्रुखाबाद में सपा की नगर पंचायतों को सैंपल बनाए, भाजपा की नगर पंचायतों को सैंपल बनाए, या बसपा की नगर पालिका को सैंपल बनाए फर्रुखाबाद के लोग, क्योंकि तीनों दलों के जो निकाय हैं उनके काम काज को फर्रुखाबाद के लोगों ने देखा है, और पूरा मौका मिला है, पूरी तरह से लोगों ने काम किया है। फर्रुखाबाद कायमगंज में नगर पालिका अगर भाजपा के पास थी, फर्रुखाबाद में बसपा के पास थी, तो ये कायमगंज में भी काफी मौका मिला है काम करने का, काम दिखाने का मौके पर जो है अब अपनी कार्यशैली दिखाने का कायमगंज नगर पालिका में भी इस तरह का मौका मिला है। तो हम कहाँ सैंपल बनाए, क्या मुद्दे रहेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुदेश जी। जी भाई साहब, आज विषय है क्या पंचायत चुनाव जैसा होगा निकाय चुनाव, क्या मोदी मैजिक बरकरार रहेगा। विषय है कि पंचायत चुनाव जो होते हैं उसमें जो ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है वो पंचायत सदस्यों के आधार पर चुना जाता है, जो 6 सदस्य होते हैं। ऐसे जिला पंचायत का चुना जाता है, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। लेकिन निकाय चुनाव का जो अध्यक्ष और सभासद चुने जाते हैं वो सीधे वोटों के आधार पर चुने जाते हैं, मतदाता सीधे सीधे उसको चुनता है। तो एक बात तो ये है कि थोड़ा सा अंतर है निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में। अभी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, उसके बाद उस पर आपत्ति आएंगी। उसके बाद अभी जैसा कहा जा रहा है कि आरक्षण भी लागू होने वाला है। ये एक बड़ी विडंबना है कि आरक्षण भी उसी समय लागू किया जाता है जब चुनाव की तारीखें तय होने से पहले 15 दिन पहले या 20 दिन पहले शुरू होते हैं, जबकि ये 6 महीने पहले इन सब के आरक्षण की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। जो एक कहा जाता है कि पार्टी विद डिफरेंस, ये भारतीय जनता पार्टी और लोगों से भिन्न है, तो जब लगता है कि ये सब काम तो कांग्रेस भी पहले करती थी और ये सब काम समाजवादी पार्टी भी पहले करती थी। जिस तरह कि भाई साहब कह रहे हैं कि नगर निकाय जो चुनाव होते हैं उसमें क्या मुद्दे हावी रहेंगे, तो पिछली डिबेट में हमने सुना था कि 13 समितियां बननी चाहिए और 13 पे जो स्वच्छता है, सड़क है, नालियां हैं, आवारा पशु हैं, ये सब समस्याएं हमारे फर्रुखाबाद नगर में बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है जो आज से 5 साल पहले थी और उससे बदतर स्थिति पे चली गई है। अगर सैंपल की बात करते हैं कि कायमगंज में भारतीय जनता पार्टी का है शासन है और वहां के नगर पालिका अध्यक्ष, वो नगर पंचायत अध्यक्ष जो हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष वहां पर
मोहम्मदाबाद में है, कमालगंज में भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ऐसा लगता है कोई सैंपल के लायक कोई किसी ने कार्य नहीं किया है। आज से 20 साल पहले की याद करें कि मिथिलेश जी अग्रवाल कायमगंज की नगर पालिका अध्यक्ष थी, तो वो एक सैंपल बताया जाता कि हाँ वो निर्दलीय थी, वो उस समय जब समय चुनाव लड़ी थी वो निर्दलीय थी, और बताया जाता था कि नगर पालिका कायमगंज की एक सैंपल है, और वास्तव में वो सैंपल थी और उसमें कार्य किए थे। और नगर पालिका कायमगंज की जो कायमगंज है उसकी स्थिति बहुत सुदृढ़ की थी। तो आज समस्या वहीं पर है, कोई सैंपल बताने के लिए नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के कोई नगर पालिका नगर पंचायत कोई ऐसी है, और ना ही कोई समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत ऐसी है कि जो बताया जा सके कि हाँ ये एक सैंपल है। लेकिन हाँ फर्रुखाबाद नगर की बात वैसी ही बनी हुई है। स्वच्छता के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। जो कूड़े का सेग्रीगेशन होना चाहिए, कूड़ा जब जाता है तो कहा जाता है कि गीला कूड़ा अलग दीजिए और सूखा कूड़ा अलग दीजिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जब ये तो यहाँ से अलग अलग जाते भी हैं, लेकिन जहाँ डंपिंग स्टेशन है, डंपिंग में वो इकट्ठे डंप कर दिए जाते हैं। नालियों के स्थिति देखिए, पानी जरा सा बरसता है तो पूरा पानी जो है सड़कों पे लबालब भरा रहता है। ऐसे ही आवारा पशुओं के लिए इन्होंने शेल्टर गृह खोल रखे हैं, लेकिन वहां पर कोई भी आवारा पशु बंद नहीं किया जाता है, ना अगर बंद भी किया जाता तो वहां पर मर जाता है, उसके खाने की व्यवस्था भी वहां पर नहीं होती है। ऐसे ही सब कुछ, पानी की व्यवस्था देख लीजिए कि पटेल पार्क में 2 टंकियां हैं, और पटेल पार्क में 2 टंकियां जब ओवरफ्लो होती है तो पूरा पटेल पार्क तालाब बन जाता है। तो क्या विचार यहाँ के अध्यक्ष ने पिछले 5 सालों में किया? और हमें ये भी बताया जाए कि कोई आदमी कहता है अध्यक्ष कौन है। अभी किसी से आप बात, जनरल व्यक्ति से अगर आप बात करिए कि नगर पालिका अध्यक्ष कौन है, तो हर व्यक्ति कहेगा मनोज अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जबकि वास्तव में बसला अग्रवाल वहां के नगर पालिका अध्यक्ष है, ना कि मनोज अग्रवाल। बात यही होती है कि मनोज अग्रवाल ही सब कार्य करते हैं, बसला अग्रवाल केवल रबड़ स्टैंप है। तो ऐसे अध्यक्ष चुनने से भी कोई फायदा नहीं है। आप देखिए प्रधानपति लोग कहलाते हैं, जब प्रधान चुना तो प्रधानपति बैठक अटेंड करते हैं। ऐसे ही मनोज अग्रवाल जो है जो चेयरमैन पति के हिसाब से अपना कार्य करते हैं, और उनका ही कार्य को लोग अपना अध्यक्ष मान के कराते हैं। तो आज ऐसी व्यवस्था जो फर्रुखाबाद नगर की है, और सैंपल बतौर फर्रुखाबाद में कोई भी ऐसे नगर पंचायत नगर पालिका नहीं है जिसको बताया जाए कि ये हमारी सैंपल बतौर है कि इसने कुछ कार्य अच्छे किए हैं। जी वैसे ये कुछ रह गया ऐसा, उसी चीज को इंगित किया है सुदेश जी ने, विषय को लेकर के। जो जिला जो पंचायत चुनाव हुए थे भी 1 साल पहले, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी तैयारी थी। उसमें भी इतने बड़े पैमाने पर संयोजक और प्रभारी नियुक्त किए गए थे, बड़े पैमाने पर बैठकें हुई थी, और बड़े पैमाने पर तैयारी थी। हर नगर पंचायत, हर ग्राम पंचायत को लेकर के हर ब्लॉक में प्रभारी नियुक्त थे, बड़े बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया गया था। और उसके बाद में जो नतीजे आए, नतीजे सबके सामने है कि दूसरी पार्टी के नेता को समर्थन देकर के चुनाव लड़ाना पड़ा जिला पंचायत का। और जिस तरह से ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए वो भी सबके सामने है। इसके बाद, इससे पहले अगर हम 5 साल पहले चले, उस समय भी भाजपा की सरकार थी, और उस समय भी सरकार रहने के बाद में भी केवल 2 नगर पंचायतों पर और 1 नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। और बहुत लंबी तैयारियां थी, बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां थी। ये उस विषय में जोड़ देना चाहिए। लेकिन ये विषय थोड़ा सा पीछे, जो चीजें हमने बताई हैं अभी, जिनकी चर्चा की है कि क्या कौन सी पार्टी का काम, कौन सी पार्टी की नगर पालिका, नगर पंचायत सैंपल बनाई जा सकती है, और जो मुद्दे हमने गिनाए, खासतौर से फर्रुखाबाद में जो अतिक्रमण विरोधी अभियान है, और जिस तरह से ये कहा गया कि ये शासन की मंशा के अनुरूप बुलडोजर चलाए गए हैं, और जिस तरह से फर्रुखाबाद का जो बचाया व्यापार था उसे जिस तरह से नष्ट किया गया है, जिस तरीके से खत्म किया गया। आप रेलवे रोड पर जाएं तो जो बर्बादी की कहानी है वो अपने आप सामने आ जाएगी। और हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि भाजपा का ही कहना है, भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि ये सब जो बसपा के चेयरमैन है उनके इशारे पर सब किया गया।
तो ये जो बर्बाद करने का सिलसिला पिछले 8 साल 9 साल पहले 9 महीने पहले शुरू हुआ था, वो किसने इसकी गारंटी दी और इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये मुद्दा चुनाव में प्रभावी बनकर के सामने आएगा? लोग इस बुलडोजर को देख करके, बुलडोजर की रफ्तार को देख करके वोट करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि जो शहर का बचा बचा व्यापार था उस पर भी किस तरह से उसे रौंदने का काम बसपा के चेयरमैन के इशारे पर किया गया है या नहीं किया गया है। शासन की मंशा क्या है? और शासन की मंशा पहले से तय थी तो कुछ निश्चित रूप से कुछ बजट भी आवंटित हुआ होता फरुखाबाद के लिए। जो भी स्थितियां हैं, आप सब लोग अपने अपने दलों के नेता हैं, इस चीज को ज्यादा बताएंगे तो ये चीजें ज्यादा प्रभावी तौर पर बहस में उठाई जानी चाहिए। श्वेता जी। जी भाई साहब, देखिए सबसे प्रमुख मुद्दा तो अतिक्रमण अभियान ही रहेगा, लेकिन इसके पीछे जो हमारे बसपा के चेयरमैन हैं उन्हीं का ये एक एजेंडा था कि जन सामान्य में ये चीज फैले कि ये कार्य भाजपा के शासन के द्वारा करवाया जा रहा है। और जब वो इसका व्यापक विरोध हुआ, हमारी ही पार्टी के लोगों के द्वारा हुआ, तो तब से ये अभियान रुक गया। और अब तो हमारे विधायक जी और सब लोगों ने ये वो किया है कि अभी चुनाव तक तो नहीं होगा कुछ भी, और आगे भी जो कार्य किया जाएगा वो व्यापारियों के मशवरे के साथ और उनसे पूरी विचार विमर्श करने के बाद ही ये कार्य आगे प्रारंभ होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कार्य शासन की तरफ से किया गया। और पहली बात तो मैं इससे पहले भी आपकी डिबेट में ये कहती रही हूँ कि ये अतिक्रमण हो कैसे गया, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। इसकी जांच कौन करेगा? अतिक्रमण कैसे हुआ और अतिक्रमण हटाना तो नगर पालिका परिषद के उसमें आता है, लेकिन दुकानों को तोड़ देना, जिस तरह से यहाँ तहस नहस किया गया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो जब नगर की व्यवस्था नगर पालिका परिषद के ऊपर होती है तो स्वाभाविक रूप से ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। और ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनके उभरेगा आगे चुनाव में। और इसके साथ ही साथ जो नगर की मूलभूत समस्याएं हैं वो भी इस बार मतदाता जो है धोखा खाने के मूड में नहीं है। अब मतदाता जागरूक हो गया है। अब हमको किसी भी नगर पालिका परिषद को आदर्श बनाने की या अपना वो बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम भाजपा इस बार जीतेंगे और हम अपने फर्रुखाबाद को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि नगर का विकास कैसे किया जाता है, क्योंकि विगत 15 सालों विगत 25 सालों से फर्रुखाबाद के हाथ में नहीं है नगर पालिका, भाजपा के हाथ में नहीं है नगर पालिका परिषद। तो इस बार ये प्रभावी रूप से रहेगा कि जो मूलभूत समस्याएं हैं और ये जो अतिक्रमण का वो था उसको एक मुद्दा बना दिया गया, उसको एक इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है कि जिसके पीछे जो मूलभूत मुद्दे थे, जो मूलभूत समस्याएं थी, वो छुप सी गई हैं। सारे लोग सिर्फ अतिक्रमण की ही बात कर रहे हैं और शहर के विकास के लिए जिन अन्य चीजों की भी आवश्यकता है उन पर कतई ध्यान नहीं जा रहा है, ना मतदाता का और जिनको चुनाव लड़ना है ना उनका। ये एक साजिशन कार्य किया गया है, लेकिन अब चुनाव में जनता इसका खुद ही जवाब देगी कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर कौन बैठेगा और कौन उनकी समस्याओं का निस्तारण करेगा। विवेक जी। बड़ी रोचक बहस आज की है ये कि देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो जिला पंचायत का आपने सीन बताया उससे कोई बेहतर सीन नहीं रहने वाला है। अब निर्वाचन कैसे होता है वो प्रक्रिया एक अलग, उसको रख दीजिए, लेकिन जिस आपने बताया और सब अखबारों में भी आ रहा है, जिस तरह की तैयारियां भाजपा कर रही है, तो ये सारी चीज़ें जो जिला पंचायत में रही वही कमोबेश अभी हैं, और उसके बाद हश्र क्या रहा तो वो सबको मालूम है, वही इसमें रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये एक सामने आई दो चीज़ें यहाँ पे भी कि 25 सालों से हमें नहीं मौका मिला। जहाँ पे आपको जनता ने मौका दिया वहाँ पे आपने कौन सा रोल मॉडल बना दिया? जिन नगर पालिकाओं में या टाउन एरिया में आपके जनपद में, तो वहाँ पे आपने कौन सा रोल मॉडल स्थापित कर दिए कि जो पूरे प्रदेश में या जनपद में एक रोल मॉडल होता। ये बात
तो आप केवल दूसरे को ऊपर ये आरोप लगा के अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते आप ये। अब अतिक्रमण की वही बात आती है कि अतिक्रमण का मान लीजिए कुछ हुआ, शासन की तरफ से हुआ या नगर पालिका अध्यक्ष ने किया, कहीं से भी हो सकता था, लेकिन उसका शिकार कौन हुआ? व्यापारी हुआ, जिसने अपनी गाड़ी कमाई लगाई थी। और खुद हमारे भाजपा के साथी स्वीकार कर रहे हैं कि बुरी तरीके से दुकानें तहस नहस करी गई, वो एक तर्कसंगत तरीका नहीं था। लेकिन अगर पालिका अध्यक्ष ने भी किया या शासन ने किया, तो जो हमारे प्रतिनिधि भाजपा के बैठे थे, सांसद थे, विधायक थे, एमएलसी थे, उन्होंने जनता को बीच में जाके क्या बताया? उन्होंने क्यों नहीं इसको रोका? उन्होंने क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया? आज ये दोहरा चरित्र जो भाजपा का है कि व्यापारी तो तबाह हो गया, लुट गया, अब आप कह रहे हैं कि अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे हम ध्यान रखेंगे। जिनकी रोजी चली गई, जरा उनके दिल पे जाके पूछिए घर में उनके कि जिनकी रोज की आय वो हो गई, तो उनके दिल पे क्या, वो कैसे दोबारा खड़े होंगे? आपने तो खाली 2 शब्द कह दिए कि ये ऐसा अब नहीं होगा, सब कुछ सीन करवा के, वैसे कहते हैं जमा लो, दूर खड़े लगे, आग लग रही है, जमा लो, दूर खड़े देख रहे हैं, बाद में आग लग गई तो बाद में कहने आई कि अब आगे नहीं लगेगी। तो आज ये इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। ये भारत जो वर्तमान में पालिका अध्यक्ष है, उन पे सब आप जुम्मे डाल के आरोप लगा के, भाजपा के जो वहाँ सभासद थे, नामित सभासद थे और जो निर्वाचित लोग थे, उन्होंने 5 सालों में मिलकर जो रेवड़ी खाई है, जनता वो सब जान रही है। इसलिए इन चुनावों में आप देखिए, दूसरी एक सवाल और यहाँ पे है कि आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भाजपा शहर की पार्टी है, लेकिन भाजपा ने जनपद को ले लीजिए आप, भाजपा ने शहर की पार्टी होने के बाद नगर पालिकाओं में क्यों कब्जा पूरा नहीं हो पाया जनपद में? इसलिए नहीं हो पाया कि जो आपका अमोघ अस्त्र था वो वहां पे नहीं चला। आप हर जगह फेल हैं, वो अमोघ अस्त्र अगर आप किनारे कर दें तो आप हर जगह इसे पिटेंगे। ये आप बात को समझ लेनी चाहिए। इसलिए नगर पालिका में आप चाहते तो पिछले बार भी सरकार आपकी थी, आप सब नगर पालिका जीत लेते, लेकिन चूंकि आप पास कोई जनता के लिए प्लान नहीं है, जनता के लिए आप कुछ करते नहीं हैं, केवल आप चाहते हैं कि एक हम राष्ट्रीय हित के फैक्टर को रख के या जो आपका अस्त्र है ध्रुवीकरण का, उसको रख के आप सत्ता पालें, तो वो चीज नहीं हो पाई, इसलिए ऐसा हो पाया। और आने वाले चुनाव में जनता ने आपको देखा है कि अतिक्रमण में किस तरीके से आपका नाकारापन रहा है और किस तरीके से 5 साल आपने सब, आपके पास सत्ता थी, शासन था, आपने उसके बाद भी आपने विरोध क्यों नहीं किया? जनता ये भी जान रही है। जनता को मूर्ख बना के या गुमराह करके आप ये बार बार न आरोप न लगाइए 25 साल से हम नहीं थे, जहां आप थे वहां आपने क्या कर लिया। जनता इन सवालों का जवाब पूछेगी, लेकिन घूम फिर के है, अगर आपने अमोघ अस्त्र न चलाया तो आपकी वही हाल होंगे जो जिला पंचायत में हुए, 4 मेंबर भी इस बार आने आपके मुश्किल होंगे। राजपूत बोलिए जी सर, नगर पंचायत या नगर पालिका की बात चली है तो सबसे पहले बात आती है कि मैं ये एक बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा सभी लोगों का कि भारत सरकार भी बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश सरकार भी बीजेपी की है और जनपद में 4 सीटें विधानसभा की हैं और 5 विधायक बीजेपी के हैं और सांसद भी बीजेपी के हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं। अब बात आती है नगर पालिका की। फर्रुखाबाद नगर पालिका जो परिसर है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी नहीं हुए थे। वो प्रत्याशी जो चुनाव जीते हैं वो अदर पार्टी से हैं। वो पार्टी कोई भी हो, कुछ भी हो, इज्जत तो तब बची जब आज इस वर्ष बरसात नहीं हुई। अगर बरसात हो जाती तो सारी की सारी पोल खुल जाती कि कितनी नालियां चौक हैं, कितने नाले साफ हुए हैं और सफाई के नाम पर जो मोटा पैसा निकाला गया है उसका कोई जवाब मांगने वाला नहीं है।
और ना ही एक भी अर्जी आज तक दाखिल हुई है इस मामले पर। बहुत मुख्य जगह है जहां पर लाल दरवाजा फव्वारा बना हुआ है, आए दिन देखते हैं वहां पर पानी फैलता रहता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बराबर में एक नाला जाता है निकल के, वो नाला 7 महीने से ज्यादा पहले का टूटा हुआ था, जिसमें कई बार गाय आवारा पशु गिरे और बड़ा हादसा होने की संभावनाएं हुई। उसके बाद कई बार फोन किया गया, तब जाकर उस नाले पर कार्य हुआ, लेकिन जो उस पर सीमेंट लगाया गया, जो उस पर कंक्रीट लगाया गया, वो इतना घटिया किस्म का था। वहां पर जो वहां के निवासी थे वो हाथापाई और मजदूरों को रोका, तब जाकर 2-4 दिन काम बंद रहा। उसके बाद में पुनः से उस पर बढ़िया करके काम हुआ, मतलब उतना बढ़िया नहीं हुआ लेकिन संतोषजनक कह सकते हैं कि काम हुआ। तो इन परिस्थितियों को अगर ध्यान में रखें तो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ये बोलने को तैयार नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब बात आती है मोहम्मदाबाद की। मोहम्मदाबाद में एक हवाई पट्टी है जिसके नाम से हम चाहें तो जान सकते हैं मोहम्मदाबाद को, नवोदय विद्यालय के नाम से जान सकते हैं मोहम्मदाबाद को, और दुबे जी के रसगुल्लों के नाम से मोहम्मदाबाद को जानते हैं। लेकिन मोहम्मदाबाद में विकास के नाम से हम मोहम्मदाबाद को नहीं जानते हैं, ये हकीकत है। उसके बाद आप आ जाइए कंपिल में। कंपिल में पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन किसी परिस्थितियों में कैसे करके काम हुआ, काम तो हुआ, दिखा कि काम हुआ है मोहम्मदाबाद, वो सॉरी कंपिल में। अब आ जाइए आप शमशाबाद में। शमशाबाद की वही स्थिति है कि जो नाला जो है आज से 7 महीने पहले बना और 7 महीने में ध्वस्त हो गया, और जब पूछा गया तो कहा कि इसकी जांच हो रही है। पता नहीं कितने सालों में उसकी जांच होगी, पैसा निकल गया, पास हो गया, सब बंदर बांट हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। आए दिन आवारा पशुओं से एक्सीडेंट हो रहे हैं जिनकी किसी को कोई खबर नहीं है। किसी की मांग सूनी हो रही है, किसी की राखी सूनी हो रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। आवारा पशुओं के नाम पर जो है मोटा पैसा निकल रहा है, जानवर बंद किए जा रहे हैं, लेकिन जो बंद भी हो रहे हैं उन पर भी जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और जो पैसा खर्च हो रहा है वो जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है, उनकी जेबों में वो पैसा जा रहा है जो उसके समीक्षक हैं। आए दिन जानवर जो वहां पर बंद हैं, चील कौवे खा रहे हैं, कोई उनकी देख रेख नहीं है, और उनको चारे के नाम पर भूसे का पैसा लिया जाता है और सड़ा गला जो चारा है वो उनको डाला जाता है। आप किसी भी गौशाला की आप स्थिति देख लीजिए। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर यही परिस्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं जब लोग श्रीलंका की तरह यहाँ भी सड़कों पर उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण त्रिपाठी जी बोलिए जल्दी से। जी भाई साहब, देखिए पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दोनों में अंतर है। ये बिल्कुल सही है कि पंचायत चुनाव में मोदी मैजिक बरकरार था, 4 के 16 किस तरीके के हुए उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरीके से निकाय चुनाव की बात चल रही है तो ये बिल्कुल सही है। जाति धर्म और चेहरे के ऊपर चुनाव होता है, लेकिन तमाम जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिसमें अतिक्रमण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किस तरीके से इतने बड़े पैमाने के साथ रेलवे रोड को तहस नहस किया गया, व्यापारी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, छोटे जो लेबर वर्ग था जो उन बड़ी बड़ी दुकानों में शोरूमों में साहब काम करते थे, एक एक शोरूम के अंदर 8-8 10-10 लेबर थे, किस तरीके से उनकी रोटी प्रभावित हुई। तो कहीं ना कहीं बुलडोजर बड़े पैमाने पे कहर ढा रहा था। और यहाँ साहब बिल्कुल सही है कि एमपी साहब हों या विधायक जी हों, सब साहब शांत थे। बिल्कुल भाजपा के हमारे साथी ने बिल्कुल सही बात कही कि मतदाता जागरूक हो गया, मतदाता जागरूक हुआ, लेकिन यहाँ के विधायक जी सांसद महोदय सोते रहे। आप देखिए कि ये प्रश्न चिन्ह उठाया कि साहब किस तरीके से अतिक्रमण लोगों ने किया, तो प्रधानमंत्री आवास के भी प्रधानमंत्री जो आवास गरीबों को जो दिए गए उससे भी साहब बुलडोजर चला है। तो मैं तो ये इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहूंगा उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास गरीब को आवंटित किया गया और फिर साहब उस पर बुलडोजर चलाया गया। अगर बुलडोजर चल रहा था तो साहब उसकी कहीं ना कहीं आश्रय की व्यवस्था की जाती। दूसरी चीज,
आप देखिए, नाली हो, बिजली हो, रोड हो, चाहे झूलते हुए तार हो, कहीं ना कहीं ये मौत का सीधा सीधा आमना सामना पब्लिक करती है। पक्के पुल से लेकर आप नाले मचट्टे तक जाइए। तो साहब ये चुनाव था, तो कितनी तेजी से साहब सड़क बनी, और सड़क बनने के बाद साहब लोहे के जाल डाले गए। लेकिन चुनाव की जैसी तारीख आई तो लगा चेयरमैन साहब को कि साहब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो उन्होंने दोबारा पेवर ब्रिक लगवाई। तो पेवर ब्रिक में बड़े पैमाने पे खेले, चाहे चेयरमैन साहब हो और चाहे विधायक जी हो, क्या इन सब मैटर से साहब उन्होंने संज्ञान लिया। अच्छा, इतने बड़े पैमाने पे साहब रेलवे रोड ढाया गया, खामोश रहे, कोई बोला कि एक भी भाजपा का साथी निकल के आया नहीं आया। जब इनका जिला मीडिया प्रभारी साहब निकल के आया तो साहब उसका समर्थन नहीं किया, उसने भी साहब पेंसिल उठाया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके जनहित के मुद्दों के ऊपर इन लोगों को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ये रहे व्यापारी जिस तरीके से आजाद और लाचार परेशान हुआ ओके। जी, नाम से समाज सेवी, नाम से समाज सेवी, असल जीवन में बन गए डाकू, लूटते जनता को हर स्तर पर, ना बंदूक दिखाएं ना दिखाएं चाकू। तो ये है फर्रुखाबाद के नगर पालिका अध्यक्ष के लिए मेरी 2 समर्पित लाइनें। तथाकथित समाज सेवी ऐसे ही बंदूक और चाकू बगैर दिखाए फर्रुखाबाद की जनता को लूटते चले जा रहे हैं। चाहे पुलिया बनाने की जगह जाल लगा देना हो, जो हर 6 महीने बाद टूट जा रहे हैं, चाहे बनी बनाई सड़कों पर ब्रिक बिछा देना हो, जो जगह जगह जो हर 6 महीने बाद, साल भर बाद उस सड़क को दोबारा बनाना पड़ रहा हो, और उस कमीशन के फेर में फंस करके उन्होंने फर्रुखाबाद की नगर पालिका का सत्यानाश कर दिया। जहां तक रहा, एक विषय मैं आपको और बता दूं, नगर पालिका की उदासीनता का इससे घोड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता है कि शासन ने नगर पालिका विस्तार के लिए कई बार आग्रह किया, और फर्रुखाबाद नगर पालिका के चेयरमैन की उदासीनता देखिए कि उन्होंने सीमा विस्तार का प्रपोजल समय निकलने के बहुत बाद भेजा। वो जानते थे कि अभी प्रपोजल, सीमा विस्तार के प्रपोजल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्यों भेजा? क्योंकि वो जानते थे कि अगर सीमा विस्तार हुआ तो फर्रुखाबाद नगर निगम बन सकती है, और अगर नगर निगम बन गई फर्रुखाबाद तो ये तय मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की 16 नगर निगम में से भारतीय जनता पार्टी आज 14 नगर निगम में काबिज है, और इसमें से 9 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार से लगातार ज्यादा जीती है। हमारी उपलब्धि है, नगर निगम बनेगी और हमारा ये तय था। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने सीमा विस्तार का प्रस्ताव तक नहीं भेजा फर्रुखाबाद नगर का। ये दिखाता है कि नगर पालिका वर्तमान ये करना चाह रहे हैं तो नहीं चाह सकती। जब लालच मंदी एक ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रवृत्ति आ जाती है। अरे भाई, प्रवृत्ति विकास पता जो ये दिखाए कि उन्होंने स्वर्गीय विशन स्वरूप अग्रवाल की जो पुण्य आत्मा है, जो आज स्वर्ग में से ये पूछ रही होगी कि समाज सेवी जितना ढिढोरा अपनी समाज सेवा का पूछते हैं, 15 साल फर्रुखाबाद की जनता ने उन्हें चेयरमैन के रूप में समाज सेवा का अवसर दिया। स्वर्गीय विशन स्वरूप स्वर्ग से ये देखना चाहते हैं कि 15 साल में उन्होंने फर्रुखाबाद में क्या दिया। आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वो सच्चे समाज सेवी थे, उनकी आत्मा आज कुंठित हो रही होगी स्वर्ग से ये देख करके कि उनके बेटे ने आज फर्रुखाबाद की नगर पालिका को लूट लूट कर ईंटों का जंजाल बिछा दिया। जिस फर्रुखाबाद में एक पुलिया बन जाती थी जो बरसों बरस नहीं टूटती थी, आज वहां लोहे के जाल लगा करके हर 6 महीने पैसा सीधा करने की एक परंपरा बना दी गई इस फर्रुखाबाद की नगर पालिका में। ऐसी इस मानसिकता ने, मुझे कहने में हर्ज नहीं होगी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आज बेचारे विशन स्वरूप अग्रवाल जी हमारे बहुत आदर्श हैं। मैंने उनके हाथ से भारतीय महाविद्यालय में पुरस्कार लिया था। मैं उनका हृदय से बहुत सम्मान करता हूं, और मैं उस सम्मान के कारण अब इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता उनके लिए।
लेकिन मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, हृदय से इतना कष्ट हो रहा है कि काश इन सब विषयों को ना ध्यान दिया गया होता। चलिए खैर, जल्दी से। 1 मिनट में मैं खत्म करूंगा। अभी हमारे कांग्रेस के साथी एक विषय को रख रहे थे कि जिला पंचायत से बेहतर नहीं रहने वाली है स्थिति। इसके आगे का मैं बताए देता हूं, वो अपनी स्थिति की असल में बात कर रहे हाँ भाई, हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ठीक है स्थिति भैया, 16 नगर निगमों में से 14 हाँ नगर निगम हाँ 14 बोलिए। नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 9 नगर निगम पर पुनः कब्जा है। तो मुझे लगता है दूसरी एक चीज कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि व्यापारियों के हित के लिए घड़ियाली आंसू डिबेट में बैठ के बहा रहे थे। कोई कांग्रेस का अदना सा कार्यकर्ता भी व्यापारी हित के लिए फर्रुखाबाद की सड़क पे नजर आया क्या? आज जिन प्रवक्ता की आप ठीक है भाई, खत्म करो विवेक जी। हाँ जी हाँ बोलिए, देखिए, बोलिए, समय बहुत हो रहा। हाँ हाँ नहीं, बात सीमा विस्तार की जो करी, तो 15 साल से वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष एक पार्टी के हैं, और ये विस्तार वाला कार्यक्रम तो उसके पहले शुरुआत हुई 2008 के पास प्रस्ताव चले गए थे, 2008 से 10 के बीच में। आपने बीच में क्यों नहीं बताया, विरोध किया आपने? कांग्रेस ने क्यों नहीं रोका? सिर्फ रिपोर्ट से बीजेपी थोड़ी है, कांग्रेस भी तो है। अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तब आप कह रहे हैं। ये बात 10 साल पहले आपने क्यों नहीं कही? 10 साल पहले आप ये प्रस्ताव चले गए थे, मालूम आपको? 2008 से प्रस्ताव जाने चालू हो गए थे विस्तार वाले। ये तब तक आप सोते रहे क्या? आपके सारे विधायक और सभासद सोते रहे क्या? उन्होंने जनता को बेवकूफ न बनाइए। आपने भाई साहब, स्थानीय मुद्दों को कांग्रेस से मत जोड़िए। ये स्थानीय मुद्दे हैं, ना कांग्रेस के हैं ना भाजपा के हैं। ये आम जन सामान्य की समस्याएं हैं। आप इनको वही रटा रटाया कांग्रेसी वाला जवाब मत दीजिए। आपने विरोध क्यों नहीं किया? सवाल आता है घूम फिर के कि हम विरोध कर रहे हैं और इस बार हम जीत के आएंगे और तब आपको दिखाएंगे कि कैसे चलाया जाता है नगर पालिका परिषद। विरोध क्यों नहीं किया? आप 15 चुनाव के जब 15 महीने भी नहीं बचे तब आप विरोध कर रहे हैं। 1 महीना बचा, 15 साल आप सोते रहे क्या? आपने क्यों नहीं विरोध किया कि विस्तार क्यों नहीं किया? ये जनता आपसे सवाल पूछेगी, इसका जवाब बताइए। दूसरी, आप कहते हैं कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया तो कांग्रेस तो जनता ने नकार दिया। आपको जनता ने समर्थन दिया था, आप सत्ता में बैठे थे, आपके ऊपर इतना भरोसा किया था, आपने व्यापारियों के लिए क्या किया? सवाल ये है, कांग्रेस की यहाँ बात ना करिए। ये भाई साहब, हमारे जो यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष है वो बसपा से है, कांग्रेस से नहीं। हमें तो लग रहा है आप उनके प्रवक्ता है। नगर पालिका अध्यक्ष हमारी ये समझ लें आप, ये कि सत्य को सुनने की आदत डालिए। सत्य सुनने के लिए हम लोग बहुत तैयार रहते हैं भाई साहब। कभी आप अपना दामन देखिए। हकीकत को स्वीकार कर, ये हकीकत है कि आप विरोध नहीं किया, आपने रेवड़ी खाई है 15 साल, और अब चुनाव के पहले आप अरे हम सरकार में, हमको क्या जरूरत पड़ी कि हम बसपा की रेवड़ी खाएं? बात हो चाहे कुछ हो, इनसे आप बच नहीं सकते हैं, इनसे आप बच नहीं पाए जो दूसरे पर आरोप देने से। आपने क्या किया ये बताइए आप। अरे हमने तो कुछ नहीं किया, आपने तो मैदान ही छोड़ दिया है। हम तो तब भी मैदान में हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। आपने विरोध क्यों नहीं किया बताइए? अरे आप करेंगे ना और जीत के आएंगे, आप देखिएगा ना। सभासद ने क्यों नहीं विरोध किया आपने बताइए? विस्तार की इतनी अहम बात आपकी बिल्कुल जायज है कि सीमा विस्तार आज फर्रुखाबाद का ये नगर निगम बन जाता। सन 2008 से प्रस्ताव जा रहे हैं सरकार को। आपने 15 सालों में विरोध नहीं किया कि आज नगर निगम फर्रुखाबाद बन जाती। आप इतना डरते थे नगर पालिका अध्यक्ष से, आप उनसे रेवड़ी खा रहे थे, मलाई खा रहे थे, आपने क्यों सही बात नहीं करी? आपके पास तो इतना बड़ा बहुमत था, सभासद से लेके सांसद, विधायक और सरकार तक आपकी थी, फिर आपने 15 साल क्यों नहीं विरोध किया? अब 1 महीने चुनाव के रह गए हैं तो आप बातें कर रहे हैं कि वो खराब हैं। अरे खराब थे तो आपने खराब क्यों नहीं कहा? अब खराब कह रहे हैं आप। 1 महीने पहले आपने इतने दिन पहले क्यों नहीं खराब कहा उन्हें? ये सवाल है, किसका जवाब दीजिए। बगैर डरे अगर आप सुने, बगैर डरे, मेरा आग्रह है कांग्रेस के साथी, बगैर डरे मुझे अब 3 मिनट केवल सुन लें। पहली चीज, जो चुनाव लड़ करके दिल्ली भाग जाते हैं उनकी केवल बगैर डरे मैंने पहले सुने कांग्रेस के लोग, ये डर है कांग्रेस का, यही डर है। मैं पहले ही इंगित कर देता हूं, मैं जो डरपोक लोगों से मुझे यही आशा रहती है कि वो नहीं सुनेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, चिंता कल्चर देखिए, बिल्कुल बोलने लगे। सुन लीजिए भाई साहब, डरपोक और बाहुबली
शब्दों का प्रयोग ना करें। आप 3 मिनट का टाइम लिया, आप 3 मिनट बोलिए, लेकिन जब मैं बोलूं तो बीच में आप भी मत टोकिए। जब कुछ कहने को है नहीं तो कुछ भी कह सकते हैं भाई भैया। साहब मिश्रा जी, ये डरपोक भाई साहब है, एक कुछ मिनट कह बोल सकते हैं, लेने उसके दीजिए, बाद बोलने दो ना। कहने को है ही नहीं। बोलने दो, जनता को बोलने दो। गुमराह नहीं करने वाले लोग पाएगी हैं कांग्रेस, ये सुन नहीं मलाई खाने सकती वाले है। लोग हैं। 15 साल मलाई खाई, अब कह रहे हैं कि जो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जो मलाई खाई जनता उसका हिसाब अरे मांगेगी। बोलने कि दो भाई आपने मिश्रा जी, 15 समय साल बहुत हो पालिका रहा। अध्यक्ष जो मलाई बहुत खाई, समय, वो मलाई बहुत क्या समय है हो रहा। बताइए। जिन्होंने 70 साल मलाई खाई मलाई है का वो हिसाब सुन नहीं जनता पा रहे मांगेगी। हैं। ये हंसी मलाई की है, ये रेवड़ी जो खाई आपने है पालिका अध्यक्ष से है। आप क्या डरपोक तो बिल्कुल आप कहेंगे। अब इससे कुछ नहीं होने वाला। आप किसी को डरपोक कहें चाहे कुछ भी कहें, भैया कायर सुन कहें, ले मिश्रा जी, लेकिन जो 15 साल मलाई मेरा आपने मजाक की बंद है करेंगे। पालिका अध्यक्ष से मिलकर आपने, आप थे भाजपा में लेकिन आपने काम किया बसपा का आपने। जनता उसका हिसाब मांगेगी आपसे। तो ले भाई वो मिश्रा मलाई जी, आप रेवड़ी का बहुत हिसाब बोल रहे कीजिए। हैं। हाँ, सुनो, हाँ अब मत बोलिए। हाँ। पहली चीज ये स्पष्ट हो गया कांग्रेस के प्रवक्ता से वक्तव्य से कि बसपा के साथ मिलकर के मलाई किसने काटी, क्योंकि पूरी डिबेट में उन्होंने एक बार भी बसपा चेयरमैन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और भारतीय जनता पार्टी ने बसपा चेयरमैन की कलाई खोलने का काम किया। गलती करने वाले से ज्यादा गलती सहन करने वाले की बात होती है। आप नैतिकता की बात करते हैं, आप 3 मिनट की मांगे बात थे, करते हैं। 3 मिनट, आपने क्यों नहीं विरोध किया, ये सवाल है। इसलिए 3 ये मिनट, किसी के पक्षपात 3 की मिनट बात मांगे नहीं थे, है। 3 मिनट मांगे, हाँ, केवल 3 बातों में मिनट, सुशासन, केवल बातों में नैतिकता बस। और बाकी जो है तो मलाई खाने के लिए आपने विरोध क्यों नहीं किया है। जो विरोध नहीं करता है भाई वो बोलने गलती दो करने भाई वाले से मिश्रा ज्यादा जी। गुनहगार होता है। ये आदत 3 में मिनट, नहीं आप है बड़े सुनना, गुनहगार हैं। आदत ही बसपा नहीं के है बड़े सुनने गुनहगार की। भाजपा वहाँ पे है। क्या बात तो मानिए, उन्होंने गुनाह किया, आपने उससे बड़ा गुनाह किया चुप रह के, आपने विरोध अरे नहीं सुनो किया। तो भाई, ये कुछ नहीं हाँ। वो है। क्या कहेंगे कांग्रेस ने वर्मा जी, कुछ नहीं कहने की बात है। कांग्रेस ने डरपोक 15 कहें, साल शायर कहें, यही एक कहेंगे, कांग्रेस और क्या सिर्फ कहेंगे। 1 मिनट, सिर्फ 1 ये नहीं मिनट। बात करो, करता है। तुम्हारी बस अब के। हाँ जो बताइए तो जी क्या जी कहेंगे। भाई साहब, इस डिबेट के माध्यम से मैं जनता से ये अपील करता हूं कि जितने योगी जी ने नामे सभासद दिए थे, उन्होंने पिछले 5 साल, अब से लेकर और पिछले भाई 5 साल बोलो, तक, समय बहुत हो और रहा, मत जो बोलिए। इनके हाँ। भाई साहब एक मिनट, और जो इनके सभासद हैं जो बीजेपी के, उन्होंने क्या विरोध किया? और अगर उन्होंने विरोध नहीं किया तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नगर पालिका फर्रुखाबाद के जितने भी इनके सभासद हैं भाजपा के जो जीते हुए, उन्हें वोट ना दे जनता। मैं जनता से ये अपील करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा के साथ मलाई खाने का उन्होंने पूरा जल्दी बोलो। कांग्रेस का था एक भी बुनियादी सवाल छूट रहा है, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से रवैया रहा है लटकाओ भटकाओ और अटकाओ। पहली चीज आप ये समझिए कि मुझे कांग्रेस से जैसी अपेक्षा थी वो वैसे ही जवाब दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कांग्रेस के वक्तव्यों से कि चौक की पटिया इन्होंने बगैर धरना दिए शायद ही कभी खाली छोड़ी हो। कांग्रेस ने पूरे 15 साल चौक पे धरने दिए रहे बेचारे चेयरमैन के खिलाफ। तो कांग्रेस के रवैये को पूरा फर्रुखाबाद जानता है कि कांग्रेस के लोग केवल चुनाव लड़ने आते हैं और चुनाव के बाद दिखाई नहीं देते हैं। चुनाव लड़ने आते हैं, चुनाव के बाद कांग्रेस के लोग दर्शन नहीं देते हैं। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। दूसरी बात, सुनने की बात रही तो जिन्होंने G20 की नहीं सुनी, जिन्होंने बेचारे क्या नाम मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं सुनी, अरे सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, डरिए मत, सुन लीजिए भाई साहब, डरिए मत। मैंने बगैर डरे सुना आपको, बगैर डरे सुना। भाजपा के लोगों ने बगैर डरे का सामना किया। हम 70 साल आपसे बगैर डरे लड़े भाई साहब, आप डर क्यों रहे हैं? हम कुछ नहीं करने वाले, आप परेशान ना होइए, हम केवल कह रहे हैं और आप सुनिए, केवल सुन लीजिए, बस इतना आग्रह है। जनता की नहीं सुनते हैं आप, अपने नेताओं की नहीं सुनते हैं, कम से कम हमारी सुन लीजिए, हम आपके हित की बात कर रहे हैं। अडवाणी जी की सुन लीजिए, अडवाणी जी की सुन लीजिए, अरुण स्वामी जी की सुन लीजिए, भाई साहब अरुण स्वामी जी की सुन लीजिए, अजय जी की बात छोड़ दीजिए, बहुत जल्दी होते हैं। चलिए बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी का, विकास जी का, वरुण का, ध्रुव राजपूत का, विवेक जी का और सुधीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम शनिवार को फिर मिलेंगे नगर पालिका की ऐसे ही किसी गंभीर मुद्दे पर बहस के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं।
अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।